वाले यूनिट की बात कर रहे थे, तो हमने अल्कोहल फिनॉल की डिटेल में स्टडी की। अब का बी पार्ट है इस यूनिट का ईथर। तो सबसे पहले तो हमने ये समझना होगा कि ईथर किसे कहते हैं, ईथर क्या है। तो दो द कंपाउंड विच कंटेन इथेरियल ग्रुप आर कॉल्ड ईथर। यानी ऐसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ये ग्रुप पाया जाता है इथेरियल ग्रुप, उनको हम ईथर कहते हैं। जैसे आपका या जनरल फॉर्मूला आपका होता है, जैसे CH3 OCH3, यानी आपने R को ओपन कर दिया, ये आपका ईथर हो गया, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। अब बच्चे एक्चुअली हम देखें कि जो ईथर है वो आपके दो तरीके के होते हैं बेसिकली। एक आपका सिमेट्रिकल ईथर और एक अनसिमेट्रिकल ईथर। तो हम सिमेट्रिकल ईथर की बात करें, सिमेट्रिकल ईथर जो दोनों एल्काइल ग्रुप कैसे हों, एक जैसे हों, उनको हम सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। जैसे मान करके चलिए CH3 CH2 O CH2 CH3, यानी CH3 O CH3, यानी दोनों एल्काइल ग्रुप कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो इस ईथर को हम सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। मान करके चले अनसिमेट्रिकल ईथर की बात करें हम, तो देखिए अनसिमेट्रिकल ईथर क्या है। अनसिमेट्रिकल ईथर की बात करें तो अनसिमेट्रिकल ईथर में जो एल्काइल ग्रुप में दे आर डिफरेंट, ठीक। तो द एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड टू द इथेरियल ऑक्सीजन आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे मान करके चले CH3 O CH2 CH3, यहाँ इथाइल ग्रुप है और ये आपका मिथाइल ग्रुप है, तो आपका ये कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। यदि हम इसका नाम लेना चाहें तो इथाइल मिथाइल ईथर, क्यों कि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है और एन बाद में, इथाइल मिथाइल ईथर। तो ऐसे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर की बात हुई। अब वैसे हम देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक एलिफेटिक ईथर और एक आपका CH2 CH, यहाँ CH3 लगा दो, आगे CH3। तो ये मैंने कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल बना दिया है वैसे थोड़ा नोमेनक्लेचर की वजह से, इसीलिए ये कैसा है आपका एलिफेटिक ईथर है। क्यों कि दोनों आपके एल्काइल ग्रुप हैं, तो दोनों एल्काइल ग्रुप हों तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका एलिफेटिक ईथर कहलाएगा। यदि हम इसका नाम देना चाहें तो आपका 1 इसे दें, 2 इसे और 3 इसे, तो ऑब्वियसली आपका क्या आ जाएगा, ये 1 मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी, आपका ये ऑक्सी में कन्वर्ट हो गया। और आप यहां देखेंगे 2 मिथाइल 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन। तो मैंने बताया आपको कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा बना दिया, बाकी एलिफेटिक, ये भी एलिफेटिक ही है आपका। क्यों कि दोनों एल्काइल ग्रुप जो आपके एलिफेटिक है, इसीलिए ऐसे आपके सारे ईथर जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप एलिफेटिक हों उसे एलिफेट ईथर कहा जाता है। मान करके चलिए आप एरोमेटिक ईथर की बात करते हो आप, तो एरोमेटिक ईथर में एक ग्रुप आपका एरोमेटिक हो और एक ग्रुप आपका एल्काइल हो, या फिर आपके दोनों ग्रुप एरोमेटिक हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक ईथर या फिनोलिक ईथर बोलते हैं। जैसे मान करके चलें C6H5O CH3 O CH3,
ये आपका एरोमेटिक ईथर या फिनोलिक ईथर होगा, यानी मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर आपका फिनोलिक है। मान करके चले आपके दोनों C6H5O C6H5 दोनों ही एरोमेटिक हैं, तो आपका तब भी वो आपका डाइफिनाइल ईथर हो जाएगा और ये भी आपका एरोमेटिक ईथर ही है। तो ये आपकी समझ में बच्चे आ जाना चाहिए। वैसे मान करके चलें तो इस तरीके से आपका ये जनरल आपका आइडिया हुआ किससे रिलेटेड, ईथर से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर में आपका बड़ा सिंपल तरीका है। दो एल्काइल ग्रुपों को अलग अलग बोल दें और इसके बाद में ईथर लगा दें। बोलने में ये ढंग होगा, जो अल्फाबेटिकली ग्रुप पहले आएगा उसे आप क्या करें, पहले लाएं, और जो अल्फाबेटिकली ग्रुप बाद में आता है उसे आप बाद में लाएं, तो वो जनरल हो जाएगा। कॉमन नेम की बात करें हम तो कॉमन नेम में ऐसे मान करके चलिए कि दो एल्काइल ग्रुपों को अलग अलग बोल दीजिए और जो ग्रुप अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे पहले लाइए और बाद में आता है बाद में लाइए और जब बाद में ईथर लगा दीजिए। मान करके चले CH3O C2 CH2 CH3 दो ग्रुप हैं अलग अलग, बोल दीजिए अल्फा। ये एथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो एथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, इस तरीके से आपने बोल दिया। मान करके चले आप इस तरीके से लिखते हो, आपका बेंजीन रिंग में लेते हो तो इस तरीके से OCH3, ये आपका अब आप ये देखिए कि एक ग्रुप आपका मिथाइल है और एक ग्रुप आपका फिनाइल है, तो P पहले आता है या आपका M पहले आता है, तो मेरे हिसाब से P पहले आता है। तो चलिए आप कैसे बोलोगे, अल्फाबेटिकली आप पहले उसे लें तो M पहले आता है और P आपका बाद में आता है, तो मिथाइल फिनाइल ईथर। इस तरीके से आप किसी का भी कॉमन नेम बना सकते हो। मान करके चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल और ले लेते हो, तब भी आपका बन जाएगा, कोई ऐसी खास बात नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड जैसे आपने ऐसे ले लिया OCH, इसके नीचे क्या है आपका CH3 और आगे जो दे रखा है वो आपका, तो ये आपका CH3। आप इसका आपने कॉमन नेम बनाना है, तो फिर आप ये देखिएगा कि एक ग्रुप तो ये हो गया और एक ग्रुप आपका ये हो गया, तो ये मिथाइल है, ये आपका प्रोपाइल ग्रुप है, तो आप किसे पहले लाएंगे, तो M और P में पहले आपका M आता है, तो मिथाइल, और ये आपका क्योंकि साइड में एक CH3 लगा हुआ है तो आइसोप्रोपाइल, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। इस तरीके से आप बना सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने क्या देखना है, IUPAC नेमिंग देखनी है। आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।